नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो रेडिट स्टोरीज पर है। इस वीडियो में हम रेडिट यूजर द्वारा रेडिट पर शेयर की गई हॉरर स्टोरीज जानेंगे जो उन्होंने एक्चुअली एक्सपीरियंस की है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। हमारा गोल इस साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने का। ओके, सो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर तुम कभी नायग्रा फॉल्स व्यू होटल जाओ तो रूम 5814 में मत रुकना। वो लोग कहेंगे कि ये सेफ है या यही लास्ट रूम अवेलेबल है, लेकिन उनकी बात मत सुनना। अगर ज़रूरी हो तो किसी और होटल में चले जाना, लेकिन उस रूम में मत जाना। मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने सोचा कि वैलेंटाइंस डे के लिए नायग्रा फॉल्स की ट्रिप पर चलें। मैंने सब कुछ हफ्ते पहले ही बुक कर लिया और हम दोनों बेसब्री से उस ट्रिप का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे जैसे 17 तारीख वैलेंटाइंस डे के बाद वाला वीकेंड करीब आ रहा था, जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी सारी बुकिंग्स फुल हो चुकी थी और चेक इन डेस्क पर जो लड़की थी वो थोड़ी परेशान लग रही थी जब उसने हमें बताया कि हमें फ्री में अपग्रेड किया जा रहा है। आप लोग एक स्वीट में रुकेंगे जिसमें से आपको कैनेडियन फॉल्स का व्यू मिलेगा, जो आपके पहले वाले रूम से अपग्रेड है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी। फॉल्स व्यू होटल में स्टे का आनंद लीजिए। उसने हमें रूम की चाबियां दी और एलिवेटर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि हमारा रूम 5849 में है। जब उसने मुझे चाबियां दी तो मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। एक एलिवेटर खराब था, इसलिए बाकी जो चल रहा था उसके लिए लाइन लगी हुई थी, लेकिन हमने इंतजार किया और आखिरकार हमें हमारे फ्लोर पर ले जाया गया, बहुत तेजी से। रास्ते में हर 20 फीट पर अचानक रुकते हुए ताकि लोग अंदर आ जा सकें। हम अपने रूम में एंटर हुए और मुझे अचानक अपनी रीढ़ में एक सर्द सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। मैंने तुरंत अपना सिर घुमाया, इस एहसास के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हुए, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन जाहिर है रूम में हमारे अलावा और कोई नहीं था। हम अपने रूम में घुसे और मुझे तुरंत एक चिल्ल अपनी स्पाइन में महसूस हुई। मैंने अपना सिर झटककर इधर उधर देखा, यह देखने के लिए कि मुझे देखने वाला कौन है, लेकिन ऑफ कोर्स रूम में हमारे अलावा और कोई नहीं था। क्या तुम्हें भी वो महसूस हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड जेनिफर ने पूछा। उसने कांपते हुए खुद को कसकर पकड़ा। मुझे यह रूम पसंद नहीं है, क्या हम कोई दूसरा रूम ले सकते हैं? हम दोनों मजबूरन से अंदर गए और मैं कोने में डेस्क पर रखे फ़ोन की तरफ गया, उम्मीद करते हुए कि फ्रंट डेस्क से संपर्क हो जाए। मैंने नीचे कॉल किया और बहाना बनाया कि रूम बहुत ठंडा है, जो कि अचानक सच में हो गया था, और मुझे बताया गया कि वे पूरी तरह से बुक हैं और कोई दूसरा रूम उपलब्ध नहीं है। लगता है हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा, मैंने कहा। हम यहाँ सिर्फ सोने वाले हैं। क्या तुम फॉल्स के पास जाकर थोड़ी देर के लिए व्यू देखना चाहोगी? हाँ, उसने बिना हिचकिचाए कहा। चलो यहां से निकलते हैं। हम ठंड में जितनी देर रह सकते थे उससे ज्यादा देर तक बाहर रहे, जब तक कि हमारे चेहरे फरवरी की हवा से सुन्न नहीं हो गए। हमने रास्ते पर ऊपर नीचे घूमते हुए हाथ पकड़े और हाई पावर्ड मल्टी कलर्ड लाइट्स से रोशन होती धुंधली पानी को देखते रहे। ठंड और हवा थी, लेकिन कुछ समय के लिए हम होटल रूम में हुई उस अप्रिय भावना को भूल गए। हम डिनर के लिए एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए जहां से खिड़की से फॉल्स का नज़ारा देखा जा सकता था। फिर हम कुछ समय के लिए दुकानों में घूमते रहे, उसके बाद अपने रूम में वापस आ गए। इस बार जब हम अंदर आए तो वह अप्रिय भावना इतनी मजबूत नहीं थी और मैंने इसका जिक्र करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैंने खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा और उसका आनंद लिया, जो हमने पहली बार रूम में प्रवेश करते समय नहीं किया था, क्योंकि हम भागने के लिए बहुत बेचैन थे। कुछ समय बाद हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। सोना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मैं सो गया। जब मैं जागा तो पानी के छींटों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक विशाल रेफ्रिजरेटर में हूँ। बहुत ठंड लग रही थी। जब मैंने सांस छोड़ी तो मैंने देखा कि मेरी सांसें हवा में धुंधली हो रही थी, बाहर के कैसीनो की फ्लोरोसेंट लाइट्स में। मैंने अपना सिर बाईं ओर घुमाया और बाथरूम की ओर देखा, जो बिस्तर से झलक रहा था। पहले मेरी धुंधली नाखों ने जो देखा उसे गलत समझा और मैंने सोचा कि जेनिफर देर रात का स्नान कर रही है। मैंने पलकें झपकाईं, अपनी आंखें मली
और जब मैंने उन्हें खोला तो देखा कि जेनिफर मेरे बगल में बिस्तर पर थी, टब में नहीं। मैंने फिर से दूसरे कमरे की ओर देखा और अपनी धुंधली दृष्टि को साफ किया। बाथटब में एक सूखी हुई बूढ़ी औरत थी जो सड़े हुए भूरे दांतों से भरी मुस्कान के साथ हंस रही थी। उसकी आंखें गायब थीं और केवल काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बस वहीं लेटा रहा, जमे हुए। बूढ़ी औरत अपनी मृत आंखों से मुझे घूरती रही। उसकी सड़ी हुई मुस्कान और चौड़ी होती गई और मुझे लगा कि मैं कांपने लगा हूं क्योंकि कमरा और भी ठंडा हो गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन खुद को लकवाग्रस्त पाया। मैं हिल भी नहीं सकता था और ना ही बोल सकता था। लेकिन फिर उसने आगे झुकना शुरू किया, अपना ग्रे सूखा पानी से भरा पैर टब के किनारे पर लटकाया और आखिरकार मैं एक तेज चीख निकालने में कामयाब रहा। मेरे जीवन में पहले कभी इतनी तेज और तीखी चीख नहीं निकली थी। जेनिफर जाग गई और मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें बंद थीं। जब मैंने उन्हें खोला तो वह औरत गायब थी। मैंने जेनिफर को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था। तुरंत ही उसने इसे तर्कसंगत बनाना शुरू कर दिया। मुझे बताया कि यह एक सपना था। उसने बाथरूम में जाकर यह सुनिश्चित करने के लिए भी चेक किया, जैसे माता पिता अलमारी में राक्षसों की जांच करते हैं। उसने मुझे आश्वासन दिया कि बाथटब पूरी तरह से सूखा था। यह सिर्फ एक बुरा सपना था, उसने बेडरूम में वापस आकर कहा। मेरे मन का एक हिस्सा डरा हुआ था कि उसने उस कमरे की ओर पीठ कर ली थी, कि वह सूखी हुई बूढ़ी औरत उसके पीछे आकर उसे गला घोंट देगी। मैंने उस झुर्रीदार पानी से भरे हाथ को उसकी गर्दन के चारों ओर आते हुए और उस भयानक मुस्कान को उसके पीछे से झांकते हुए देखा। जैसे ही उसने उसकी गर्दन तोड़ दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमरे में शांति और सन्नाटा था, सिवाय मेरी तेज सांसों की आवाज के, जो धीरे धीरे सामान्य गति पर आ गई। क्या तुम ठीक हो जाओगी? जेनिफर ने चिंतित होकर पूछा। यह आश्चर्यजनक है कि हम कितनी जल्दी खुद को यकीन दिला सकते हैं कि इस तरह की चीजें सिर्फ एक सपना थी। अगर आपके साथ कभी कुछ अलौकिक हुआ है तो शायद आप इससे संबंधित हो सकते हैं। एक मूर्ख की तरह मैंने खुद से कहा कि ऐसा नहीं हुआ, कि जो जेनिफर ने मुझे बताया था वह सच था। यह सिर्फ एक बुरा सपना था। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने कुछ देर बाद कहा। यह सिर्फ एक बुरा सपना था। ऐसा ही होना चाहिए। बहुत समय तक मैं सो नहीं सका। मुझे डर था कि वह बूढ़ी औरत मेरे सपनों में मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, जोर देकर कहा कि हम एक लाइट जलाकर रखें, जो घंटों जैसा महसूस हुआ। लेकिन आखिरकार मुझे नींद आ गई होगी, क्योंकि इस बार मैं एक चीख से जागा, और बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज से भी। मैंने उसे देखा। जेनिफर चिल्ला रही थी, मुझे कसकर गले लगाते हुए। वह बाथरूम में है, वह बूढ़ी औरत बाथरूम में है। मैं खड़ा हुआ और जैसे ही मेरे पैर कालीन पर पड़े, मुझे गीला महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा तो बिस्तर के पास गीले पैरों के निशान और एक बड़ा पानी का पुल देखा, जैसे कोई बाथटब से आकर कुछ देर के लिए वहां खड़ा रहा हो, हमें सोते हुए देख रहा हो। इस बार मुझे डर नहीं लगा, मुझे गुस्सा आया। मुझे लगा कि मुझे जेनिफर को इस चीज से बचाना है जो हमें आतंकित कर रही थी और परेशान कर रही थी। हमें एक ऐसे कमरे में अवांछित और असुरक्षित महसूस करा रही थी जिसके लिए मैंने सैकड़ों डॉलर खर्च किए थे। मैं कांपते पैरों पर खड़ा हुआ, खुद को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया और फिर दूसरा। तुम क्या कर रहे हो? जेनिफर चिल्लाई। वह अंदर है। गहरी सांस लेते हुए, अपने धड़कते दिल और भाग जाने के लिए कहने वाले हर हिस्से को नज़रअंदाज करते हुए मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कमरा धुंधला और नम था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहाँ 3 घंटे का गर्म पानी का शावर लिया हो, या एक लंबा गर्म स्नान। आईना धुंधला हो गया था और जब मैं उसे देख रहा था तो शब्द बनने लगे, अक्षर जैसे किसी अदृश्य उंगली से लिखे जा रहे हों। गेट आउट ऑफ माई रूम, यह बड़े ब्लॉक अक्षरों में लिखा था। मैं धीरे धीरे बाथरूम से बाहर निकल गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं पता था कि मैं किससे निपट रहा हूं। यह चीज मेरे सीने में हाथ डालकर मेरा दिल रोक सकती थी। जितना मुझे पता था, यह बेहद खतरनाक हो सकता था।
चलो चलते हैं, मैंने कहा। चलो यहाँ से निकलते हैं। हम अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट में बिना जूते पहने कमरे से बाहर भागे। फ्रंट डेस्क पर लोग हमें पागल समझकर देख रहे थे, जब तक कि हमने उन्हें नहीं बताया कि हम किस कमरे में ठहरे हुए हैं। ओह माय गॉश, डेस्क पर क्लर्क ने कहा, उनके सामने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करते हुए। वह कमरा कभी भी कंप्यूटर स्क्रीन को कुछ और क्षणों तक देखने के बाद उन्होंने एक मैनेजर को बुलाया। हे बक, क्या आप 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हैं? वे दोनों कुछ देर तक धीमी आवाज में बात करते रहे। फिर मैनेजर हमसे बात करने आया। एलेक्स ने मुझे बताया कि आपके कमरे में कुछ समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने शुरू किया। हम आपकी असुविधा के लिए माफ़ी के रूप में आपको एक मुफ्त कमरा प्रदान करने में खुशी महसूस करेंगे। हमारी क्षमता की कमी के कारण हम आपको आपके बाकी ठहराव के लिए हमारे सिस्टर होटल में स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर से हमारी ईमानदार माफ़ी और इस सप्ताहांत के बाकी आवाज़ पूरी तरह से हमारे ऊपर होंगे। मैंने बोलना शुरू किया, लेकिन जेनिफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजबूती से दबाया। वह बस इस होटल से निकलना चाहती थी, और मैं भी। हमें किसी की ज़रूरत होगी जो हमारे सामान को कमरे से ले आए, मैंने कहा। मैं वहाँ वापस नहीं जा रहा। उसने बहुत ही स्पष्ट तरीके से गले में कुछ अटकने की आवाज़ निकाली। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। 1 घंटे बाद एक युवा डरे हुए बेलहोप ने हमारा सामान हमें पहुँचाया। फिर हम होटल को पीछे छोड़कर चले गए। घर पहुँचने पर मैंने उस कमरे में वास्तव में क्या हुआ था और वह भूत इतना गुस्से में क्यों था, दूसरों को वहां से बाहर रखने पर इतना जोर क्यों दे रहा था, यह जानने के लिए कुछ शोध किया। मैं सोच रहा था कि वह औरत कौन थी और वह उस कमरे से इतनी जुड़ी हुई क्यों थी और उसे मिलने वाली एकांतता से। ऑनलाइन गहराई से खोजबीन करने के बाद मैंने पाया कि उस होटल के कमरे में किसी की मौत हो गई थी। एक महिला जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी पर आई थी, ठीक हमारी तरह, लेकिन एक कड़वे झगड़े के बाद वह उसे छोड़कर चला गया, यह कहते हुए कि वह किसी और के साथ सोने जा रहा है। जाहिर तौर पर वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उसके जाने से इतनी उदास हो गई थी कि वह एक रास्ता चाहती थी। महिला अपने होटल के कमरे में वापस गई और बहुत सारा शराब और नींद की गोलियां लेने के बाद टब में सो गई। उसे उम्मीद थी कि वह उसे वहां खोजने के लिए वापस आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। इसके बजाय एक होटल कर्मचारी ने चेकआउट समय के बाद उसके शरीर को पाया, जब वह कमरे की सफाई करने आई थी। उस दिन के बाद से जो लोग उस कमरे में ठहरते हैं वे अपनी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब वे सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपने बालों में हाथ फिरते हुए महसूस होते हैं, और अन्य लोग, विशेष रूप से हमारे जैसे जोड़े, कालीन पर गीले पैरों के निशान पाते हैं जबकि बाथटब में किसी ने कदम नहीं रखा होता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही डरावनी कहानियां और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगी। तो जल्दी से डार्क टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना।